तो गाइस हम CUPG 25 का एक टॉपिक है सेंट्रोमियर। इसको देखने वाले हैं कि सेंट्रोमियर क्या होता है। तो हम जानते हैं जैसे कि ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमोसोम है, तो इसका जो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन जो ये है ना, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है, इसको ही हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर कुछ अलग से नहीं होता, ये क्रोमोसोम का ही बस कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है, उसको हम सेंट्रोमियर कह देते हैं। अब ये किस चीज़ का बना होता है? ये हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए का बना होता है, ठीक है, यानी कि टेंडमली रिपीटेड सीक्वेंस है ना। कितने बार रिपीट? 171 बेस पेयर रिपीट यूनिट होते हैं। ये क्वेश्चन शायद पहले आ भी चुका है कि 171 बेस पेयर रिपीट यूनिट होते हैं इसके, और इसको हम अल्फोइड डीएनए कहते हैं। ये क्वेश्चन भी शायद सीयूटी में आ चुका है, अल्फोइड डीएनए हम कहते हैं, है ना। अब इस जो सेंट्रोमियर है ना, इसमें कुछ खास हिस्टोन्स होते हैं, जिन्हें हम हिस्टोन वेरिएंट्स कहते हैं। यानी नॉर्मल हिस्टोन्स हम जानते हैं, एक हिस्टोन होता है H3 नॉर्मल, इसका वेरिएंट होता है जिसे हम कहते हैं सेंप ए, ठीक है। सेंप ए हिस्टोन इसमें पाया जाता है। इसका काम क्या है, ये क्यों हेल्पफुल होता है? ये सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर असेंबली में काम आता है। काइनेटोकोर आप जानते होंगे, उसकी असेंबली में ये काम आता है। देखते हैं इसको, है ना। तो ये हमारा कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन हो गया सेंट्रोमियर। इस पे क्या होता है ना, यहाँ पर हमारे ये प्रोटीन होते हैं सेंपा हिस्टोन, तो ये बुलाते हैं किसे? काइनेटोकोर्स के प्रोटीन्स को, ठीक है। ऐसे काइनेटोकोर्स के प्रोटीन्स को ये ऐसे बुलाते हैं, तो ये एक स्टेज बन जाता है, ठीक है। ये काइनेटोकोर बन जाता है इस तरीके से। काइनेटोकोर क्या होता है? एक मीडियम हो गया कि ये सेंट्रोमियर से जुड़ जाता है, और यहाँ पर फाइबर्स होते हैं काइनेटोकोर्स में, जिससे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर्स जुड़ पाते हैं दोनों साइड से। और जब ये ऐसे दूर जाते हैं, तो जब दो क्रोमेटिड होते हैं तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो ये काइनेटोकोर करता है। हम जानते हैं कि सेंट्रोमियर पर क्या, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ी होती हैं। जैसे ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो ये सेंट्रोमियर पर जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? कोहिसिन, बहुत सारे कोहिसिन प्रोटीन्स होते हैं, कोहिसिन प्रोटीन्स, वो इनको जोड़ के रखते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सेंट्रोमियर एक होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है ये एक होता है, तो इसको हम मोनोसेंट्रिक कहते हैं। मोनोसेंट्रिक, जो कि यूकैरियोट्स में मोस्टली यही होता है, मोनोसेंट्रिक, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे कि कुछ नेमाटोड्स हैं, कुछ नेमाटोड्स होते हैं जैसे सीना रेप्टिड्स एलिगेंस, उसमें होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। होलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। होलोसेंट्रिक का क्या मतलब है कि ये जो आपका क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर इसमें पूरा डिफ्यूज्ड है, यानी काइनेटोकोर्स, ये काइनेटोकोर्स पूरी जगह हैं, पूरे क्रोमोसोम पर डिफ्यूज्ड हैं। इससे होता क्या है कि ये जब सेपरेट होता है तो डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट होता है ना। तो इस तरीके से जब ये सेपरेट होगा तो डिफरेंट पार्ट्स में ऐसा सेपरेट हो जाएगा, इस तरीके से मतलब सेपरेट हो जाएगा। तो इसका एक फ़ायदा भी है कि इसमें कोई भी फ्रेगमेंट लॉस्ट नहीं होता, क्योंकि सारे फ्रेगमेंट डिवाइड हो जाएंगे। नॉर्मली अगर हमारे क्रोमोसोम में, मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम में, अगर यहाँ से पार्ट टूटेगा तो ये लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन होलोसेंट्रिक में क्योंकि यहाँ भी स्पिंडल फाइबर लगा होगा, तो यहाँ से टूटेगा तो लॉस नहीं होगा उसका, ठीक है। तो ये सारा था सेंट्रोमियर के बारे में, जो कि CUT PG में आपके काम आएगा और दूसरे एग्जाम्स में भी काम आएगा। मैंने इतना डिटेल में तो खैर बता ही दिया है।